देवभूमि उत्तराखंड ये केवल हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर प्रदेश ही नहीं, बल्कि भारत की सनातन आस्था का जीवंत केंद्र भी है। सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही इस पावन भूमि पर अनगिनत प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थान और आध्यात्मिक धरोहरें आज तक संस्कृति और इतिहास की अमूल्य विरासत को संजोए हुए है। तो आज मैं पहुंचा हूं देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पर जिसने सदियों से आस्था, संस्कृति और इतिहास को अपने भीतर समेट रखा है। और इस स्थान का नाम है आदि बद्री। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग के निकट मौजूद ये आदि बद्री मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन मंदिरों का एक अद्भुत समूह है। ये मंदिर समूह अद्भुत स्थापत्य और हिमालय की आध्यात्मिक विरासत का अनमोल प्रतीक भी है। मान्यता है कि आदि बद्री में भगवान विष्णु की आराधना प्राचीन काल से होती रही है और पौराणिक मान्यता के अनुसार बद्रीश पंचायत में इस आदि बद्री का स्थान पहला माना जाता है। अर्थात उत्तराखंड के पंचबद्री में इसी आदि बद्री का स्थान सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी दिव्य चतुर्भुज मुद्रा में विराजमान हैं। जबकि बद्री विशाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। कई इतिहासकार इस आदि बद्री के निर्माण का काल लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी मानते हैं। स्थानीय परंपरा इन्हें आदि शंकराचार्य और प्राचीन राजवंशों से जोड़ती है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार, हर नक्काशी और हर मंदिर हजारों वर्षों की विरासत की कहानी सुनाता है। तो आइए इस खास यात्रा में आज हम जानेंगे आदि बद्री का इतिहास, इसकी धार्मिक मान्यताएं और आदि बद्री स्थान से जुड़ी कुछ खास बातें, यहाँ की लोकेलिटी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ठीक है, आगे है मंदिर समूह, आगे हो आते हैं। फिर उसके बाद आऊँगा, गाड़ी लेकर के सीधे आ जाऊँगा कमरे में। चलिए, अगर मौका लगेगा तो लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ पर आके इतनी दूर आकर के लोकल दुकानदारों से बात नहीं करी तो क्या किया। तो ये यहाँ पर आदि बद्री प्राचीन मंदिर समूह, अब देखते हैं इसके बारे में अगर कुछ जानकारी देता है तो, इतिहास के बारे में इसके। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो ये पुरातत्व के अंदर है। ये भारतीय पुरातत्व के विभाग के अंदर। तो जैसे हमारे अल्मोड़ा में कटारमल मंदिर समूह है, उसी तरह से ये मंदिर समूह यहाँ पर मौजूद हैं। और एएसआई ने इनको बचा के रखा हुआ है। अगर एएसआई प्रोटेक्ट इनको नहीं करता तो शायद ये अवशेष आज हमको नहीं दिखाई देते। तो ये ज़रूरी है। और ये पुराने शिलालेख हैं यहाँ पर। देखिए, सारे मंदिरों के जो पृष्ठभाग, मध्य भाग और ऊपरी भाग के अवशेष यहाँ पर अलग अलग रखे भी हुए हैं। अगर कुछ मान लिया वैसे कोई नुकसान हो जाता हो या वैसे टूट गए हों, गिर गए हों अपने आप कुदरती, तो उसको भी संरक्षित करके रखा हुआ है। देखो, ये मंदिर के चक्र हैं ये। और ये छोटे छोटे मंदिर समूह है, 16 मंदिर समूह बताए जा रहे हैं।
ये शिव मंदिर है। ये हनुमान मंदिर है। ये गौरी शंकर मंदिर है और ये मुझे लग रहा है मेन मंदिर होना चाहिए, मुख्य मंदिर। ये तो ये विष्णु जी का मंदिर है, आदि बद्री। तो आदि बद्री इन्हीं को कहते हैं, है ना। तो अंदर दिखाने की परमिशन नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अंदर नहीं दिखाएंगे हम, आपकी परमिशन नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो ये बाकी और मंदिर समूह है छोटे छोटे। तो बताते हैं यहाँ पर बद्रीनाथ जी से भी पहले का इनको माना जाता है, इनकी मान्यता है। बाकी पुजारी से पूछता हूँ मैं अभी, बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ जो धाम है, उससे पहले का, क्योंकि आदि का मतलब यही हुआ, आदि काल से, मतलब उससे भी पहले का। लेकिन देखते हैं इस मेरी बात में कितनी वो है, मैं पंडित से पुजारी से पूछूंगा एक बार। लेकिन ये है मुख्य मंदिर, ये मुख्य, इसके अंदर जो है विष्णु जी विराजमान है, विष्णु जी का मंदिर है ये। जय बद्री विशाल है जी। मेरा नाम है साहब चक्रधर थपलियाल। मेरे गांव का नाम है थापली, मैं बाईकाश थपलियाल, गोत्र भारद्वाज। ऐसा है सर जी, 5 बद्री हैं। तो ये पंच बद्री है महोदय। प्रथम बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सची बद्रीनाथ जी, और ये सबसे पहले बद्री हैं। हाँ, आदि का मतलब पहला, पहला 5 बद्रियों में से फर्स्ट बद्री, आदि बद्री मतलब पहला बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ पर जी स्टैंडिंग में है ना, खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में साहब पद्मासन बैठे में। नियम सारा वही है जो बद्रीनाथ जी का है। जैसे बोलते हैं अभिषेक डेली सुबह होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। सर जी बद्रीनाथ में होते हैं 6 महीने कपाट बंद, आदि बद्री में होता है 1 महीना। पूष मास बोलते हैं 16 दिसंबर को बंद होना, और 14 जनवरी का होता है ना मकर संक्रांत, वो दिन कपाट खुलते हैं। यहाँ 11 महीने ये मंदिर खुला होता है, साल में 1 ही महीने यहाँ कपाट बंद होते हैं। ऐसे करके महोदय पहले यहाँ पे 16 मंदिर का समूह था, जैसे बोलते हैं बद्रीश पंचायत। लेकिन 2 मंदिर काफ़ी टाइम पहले खंडित हो गए, लेकिन 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता है, क्षेत्रपाल देवता है, लक्ष्मी नारायण है, सत्यनारायण है, कुबेर जी हैं, गणपति महाराज है, राम लक्ष्मण सीता है, काली मंदिर है, शिव मंदिर है, जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर और गौरी शंकर। ऐसे कि महोदय यहाँ पे अभी 14 मंदिर का समूह है सर, जैसे बोलते हैं बद्रीश पंचायत। लेकिन मेन मंदिर साहब भगवान विष्णु जी चतुर्भुज में, शंख चक्र गदा अभयहस्तम। नियम सारा वही है। अभिषेक डेली यहाँ भी सुबह होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती, ये जरूर है सर जी। बद्रीनाथ होते हैं 6 महीने कपाट बंद, आदि बद्री में होता 1 महीना। पूष मास बोलते हैं 16 दिसंबर को यहाँ बंद होना, 14 जनवरी मकर संक्रांत वो दिन ओपन। अंदाजा ये बताते हैं गुरु जी, सामने बोर्ड भी लगा है, ये ऐसे बताते हैं उत्तराखंड में, कुमाऊं में, गढ़वाल में जो भी पुराने धार्मिक स्थल है 8वीं से 12वीं सदी के बीच के बताते जी में। कोई रोड नहीं होगी, कोई बस्ती नहीं होगी। तो हो सकता है कि जो ये नीचे नदी जो बह रही है, नदी हो सकता है कि जब ये मंदिर बना होगा ये नदी ऊपर होगी, हमें ऐसा लगता है ये नदी ऊपर होगी। और तो हो सकता है कि इस नदी के ही पत्थर ही होंगे। जो सामने है ये हमारे सामने बना है पिलर 2004 में। ये अच्छा, ये पिलर जो है हमारे सामने बने हैं 2004 में। और इस पत्थर का मेल खाता है, लेकिन उस पत्थर की कटाई जो है मशीन के द्वारा है। ये हो सकता है साहब ये छेनी हथौड़े का ही काम है इसमें, तो सारा उस टाइम मशीन तो कुछ होती छेनी हथौड़े का ही काम है। हाँ, इससे ज्यादा छेनी हथौड़े का काम है। बस बद्रीनाथ जाने का रास्ता यही है एकमात्र। यहाँ से कंटाल जाना होगा, हरिद्वार ऋषिकेश। अच्छा, चौकुटिया से की तरफ से आएगा तो यहीं से आएगा। हाँ, चौकुटिया रामनगर नैनीताल से आएगा तो यहीं से आएगा, बाकी उधर से आएगा। बाकी जो है और आएंगे तो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, कर्णप्रयाग आएंगे, जमुनोत्री होते हुए, केदारनाथ होते हुए, और तो कर्णप्रयाग आएंगे। चलिए, बद्रीनाथ। तो चलिए, अंदर मंदिर के गर्भगृह के दर्शन तो नहीं हुए, क्योंकि वो अलाउ है नहीं उन्हें अंदर दिखाना, क्योंकि उनके पुरातत्व वालों के नियम है, अंदर की फ़ोटो नहीं ले सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आना ही
मेरे लिए बहुत बड़ा दर्शन है। बहुत खुश हुआ मैं, और पुजारी जी द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और नमन करता हूँ मैं अपने पूर्वजों को, उन पुरखों को जिन्होंने ये मंदिर उन्होंने बनाए नहीं होते तो हम आज किसका जिक्र करते, किसको देखते। तो ये बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करूँगा कि हम लोग इन मंदिरों को आने वाले कई और 100 सालों तक इनको हम संरक्षित करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और रूम ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर कोशिश करूँगा थोड़ा सा कुछ और बाज़ार का दृश्य आपको दिखाने का। फिर यहाँ से कल को बढ़ेंगे आगे। आज का दिन यहीं तक मेरा रहेगा। तो चलिए जी, बाहर आ गया हूँ मैं, और बारिश हुई है थोड़ा, और समय करीब 5:45 हो गया शाम का, और काफ़ी सोया मैं। 3-3:30 बजे से सोया था, तो थोड़ी देर पहले उठा हूँ। तो बाहर आया हूँ चाय ढूंढने के लिए। तो आगे चाय की दुकान है, देखते हैं अगर खुली हो तो। पुलिस चौकी है यहाँ की, पुलिस चौकी आदि बद्री। और खाने का भी बोल रहे थे वो, यहीं पर कहीं है, आप खाने का फिक्स कर लेना। बढ़िया मौसम हो गया, देखिए ठंडा। ये पुलिस चौकी है आदि बद्री की। बड़ा शांत स्टेशन है, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो यह है दुकान शायद चाय की। अच्छी बनाना है, काली मिर्च वगैरह डाल। एक होटल यहाँ पर और है ये। यार इतना बढ़िया, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मुझे इतना शानदार, इतना प्यारा हिल स्टेशन, इतना सुंदर, मतलब एक कस्बा मिल जाएगा रहने के लिए, और होटल मिल जाएगा ARC इतने कम रेट में। मुझे उम्मीद नहीं थी रियली। मैं इस मामले में किस्मत वाला हूँ, कई मामलों में मैं बदकिस्मत हूँ ज़रूर। ये होटल मधुसूदन पैलेस, यहाँ पर एक होटल है। वो नीचे नदी बह रही देखो। और ये है होटल मधुसूदन। इसका जो रेट है, मैं सोच रहा था एक बार टैरिफ दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसका रेट जो है 1200 रुपये कम से कम है। ये इनका यही रेट है, चाहे ऑफ सीजन हो चाहे सीजन हो, एक ही रेट है इनका। तो 1200 से स्टार्टिंग है, बाकी आगे क्या होगा तो फिर अब इतना तो मतलब दिखाना बनता नहीं है। अगर कम होता तो मैं थोड़ा सा छोटे से कम से ज़्यादा तक इसको दिखा देता, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो इतना बता दिया है कि 1200 रुपये से स्टार्टिंग है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है ये होटल मधुसूदन। अभी मैं और आगे जाऊंगा चाय पीने के बाद। मतलब पूरी तरह से मेरे लिए फ्रेंडली माहौल है। ये देखिए, चाय हमारी बनने लग गई है। और खाना भी बनाते हैं आप? ठीक है, मैं खाने का एक बार इनसे रेट पूछता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो ये अपना TRC गढ़वाल मंडल का काफ़ी बढ़िया लोकेशन पर बना हुआ है ये। और आज मौसम इतना बढ़िया है, इसका नज़ारा अलग ही लग रहा है बिल्कुल। तो कोई नहीं है पूरे होटल में, मैं अकेला हूँ। किस्मत देखिए, लक देखिए। मैं तो सोच रहा था संडे होगा आज तो लोग ज़्यादा होंगे, तो कहीं नहीं, कोई नहीं है। पूरे होटल में मैं अकेला हूँ बस।
तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ फल फूल देखते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। तो बारिश भी आ गई है। बंद है, दुकानें ज़्यादातर बंद ही हैं। ये देखो मंदिर छोटा सा। आगे देखता हूँ, बस यहीं तक है मार्केट, से आगे नहीं है शायद। और ये आदि बद्री मंदिर समूह। बारिश तेज हो गई भाई। सिमली एक जगह पड़ी है यहाँ पर, 13 किलोमीटर है सिमली। बारिश तेज हो गई भाई, बारिश बहुत तेज हो गई है, कम नहीं बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। तो मुझे लग रहा है चुपचाप कमरे में जा कर के तो बारिश हो गई तेज। अब जाते हैं रूम की ओर। मैं खाली इतने दूर घूमते घूमते आ गया। तो नमस्कार, प्रणाम, पहलग सभी को। तो मैं इस वक्त हूँ गढ़वाल के चमोली ज़िले के एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत से स्थान आदि बद्री में। ये सामने टीआरसी का रेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर मैं रुका था, तो पिछली वीडियो में आपने देखा। तो आज जो है यहाँ से मैं आगे की अपनी यात्रा शुरू करूँगा। और यहाँ पर नज़दीक एक चांदपुर गढ़ी है, जो कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बताते हैं कि गढ़वाल की सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र ये रहा था चांदपुर गढ़ी। तो वहाँ पर किले के अवशेष हैं और राजा के महल के कुछ अवशेष हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक वहाँ पर मौजूद हैं। और एक मंदिर भी है देवी का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं जाऊँगा अभी। तो करीब सुबह का 7:30 बज गया है। तो बारिश लगी थी सुबह से, तो मैं कमरे में ही बैठा रहा। तो मैं बाहर आ गया हूँ अभी। अभी मार्केट थोड़ा सा खास खुला नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रहने में, बहुत याद रखूँगा मैं, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी नींद भी आई, कल दिन में थकान भी मैंने अपनी मिटाई, रात भी बढ़िया नींद आई, बहुत अच्छा लगा। और अभी ऑफ सीजन है, इसलिए थोड़ा सा रहने का यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, अदरवाइज़ सीजन में तो ये मिलता भी नहीं है यहाँ पर इसमें रूम। तो ठीक है, अब चाय वाय ढूंढने जाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर नहाने धोने की तैयारी करेंगे, लेकिन मौसम को देख करके, मौसम को भी देखना पड़ेगा। तो ये गैरसैंण चौखुटिया वाला मार्ग है, और ये मार्ग जो है बद्रीनाथ को जाएगा, कर्णप्रयाग को, फिर आगे बद्रीनाथ को। तो सुबह का समय, काफ़ी अच्छा मौसम। ये देखिए अंगीठी में समोसे तलने शुरू हो गए हैं नाश्ते के लिए। वेरी गुड, जगह बहुत बढ़िया चुनी है आपने। ये सब हो गया, अभी और बनाएंगे इसके बाद? अच्छा, बाकी निकाल दिए। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे। तो थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं, थोड़ा मौसम बढ़िया है, इसका फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रहना बड़ा महंगा है। वो आगे पुल तक होके आते हैं, चलो देखते हैं क्या है सीन। थापली, ऊपर एक गांव है थापली, वहाँ को जाता है ये। बाकी ये गैरसैंण कच्चा रास्ता है, शायद पक्की है। वो ऊपर देखिए, ऊपर दिखाई दे रहा है गांव थापली।
हाँ, रोड पक्की है, रोड पक्की है। और ये देखिए भी सुंदर नदी, और ये पुल नदी के में बना हुआ, और ये हल्का सा शोर करती हुई एक नदी आ रही है। पता नहीं क्या नाम है इस गाड़ का, कोई लोकल नदी है ये। उधर शायद ये मुझे लगता है मेन पिंडर नदी में मिल जाती होगी। तो पॉकेट के हिसाब से भी होटल यहाँ पे है, तो थोड़ा महंगे भी है। तो इस वाले जो होटल मधुसूदन पैलेस है, इसमें 1200 से स्टार्टिंग है कमरा। तो थोड़ा सा मोल भाव करने के बाद 1000 रुपये का आपको दे देंगे ये। लेकिन इससे दुगने, इससे अच्छे कमरे TRC में मौजूद है। तो जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसा आप कीजिए, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा बढ़िया लग रहा है। और अंदर ही रेस्टोरेंट भी है शायद। तो नंबर होटल का मैं लिख दे, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको कभी आना हो तो कांटेक्ट कर लेना। आप कभी आए चौकुटिया से या वहाँ से, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। तो ठीक है, मैंने चाय के लिए बोल दिया है, चाय पीते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बाजार भ्रमण करते हैं, फिर नहाने धोने की तैयारी करते हैं। पानी थोड़ा सा मटमैला आ रहा है, पूछूंगा भी पानी मटमैला क्यों आ रहा है। चाय पी ली है, और अपने लिए मैंने 2 गर्मा गर्म समोसे ये पैक करा लिए हैं। तो मैं आराम से बाद में खा लूँगा इनको, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं हो रहा समोसे खाने का। मन मतलब देख के तो लग रहा था कि अभी खा लूँ, लेकिन अभी समोसे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बनते हुए देख के अच्छा लग रहा था, तो इसको रख लिया मैंने। अब थोड़ी देर में कहीं रास्ते में कहीं चाय के साथ कहीं इसको खा लेंगे, नाश्ता हो जाएगा। थोड़ा 1 आध घंटे इंतज़ार करूँगा मैं, क्योंकि मौसम देखना है। बारिश अगर का आसार बना तो फिर प्रोग्राम को टालना पड़ेगा कुछ देर के लिए, अदरवाइज जल्दबाजी करके निकलना होगा तो फिर रास्ते में फजीहत हो सकती है। इसलिए फ़िलहाल कुछ देर के लिए मैं अभी टालूँगा, क्योंकि मौसम जो है बन रहा है। और अब मैं बहुत ही सोच समझ के चलता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी भीग करके अपनी फजीहत कराना नहीं चाहता हूँ। हालांकि मज़ा आ रहा है, एंजॉय मैं फुल कर रहा हूँ ऐसे मौसम को। वाकई में आप सच मानिए, ईमानदारी से कहूँ, एंजॉय मैं फुल कर रहा हूँ ऐसे मौसम को। फुल एंजॉय हो रहा है ये। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, रास्ते में ड्रिजल्स आ जाता है, वो भीगना बड़ा खलता है। बाजार अभी खुल रही है धीरे धीरे। ये मंदिर किनका है? छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल प्राचीन काल का ही मंदिर है ये। जैसे आदि बद्री समूह के जो मंदिर हैं उसी समय का मंदिर लग रहा है। ये देखो, लाला जी की एजेंसी का सामान तैयार हो गया है लाइनों में जाने के लिए। सब डिस्पैच, पूरी गाड़ी लोड हो गई है, क्योंकि ये सब लाइनों के आगे इंटीरियर गांव में सप्लाई करते हैं। सोलह मंदिरों के समूह है यहाँ पर। आज सावन का पहला सोमवार है, तो लोग आए हैं। तो मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं। तो चलिए बाहर को चलते हैं। तो अच्छा लगा, कल आ चुका था मैं एक बार, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज सोमवार का दिन है, थोड़ा सा आज अलग ही। हालांकि हमारे लिए सब दिन एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करना एक अलग बात होती है। तो चलिए ठीक है। एक और आ गए, देखो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हो तुम? मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हो? दिखाओगे? मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं। हाँ, ये मॉर्निंग वॉक करके आ गए।
सूंघ रहा है, मॉर्निंग वॉक करके आ गया वो, अब जा रहा है घर को। ये देखो सब छोटी छोटी दुकानें, पहाड़ी दुकानें देखो। ये सब्जी आ गई है यहाँ पर। इसमें ज़्यादातर जो सब्जी है आसपास के गांव से ही आई है। कुछ टमाटर प्याज हो सकता है हल्द्वानी का हो या बाहर का हो। मूली, बैगन, खीरा। पर छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो प्रसिद्धि का जो सबसे बड़ा आधार है तो ये आदि बद्री मंदिर समूह है। तो चलिए, आज मंडे का दिन है, आवाजाही लोगों की शुरू हो गई। देखो सुबह का समय है, आना जाना शुरू हो गया लोगों का। कोई बद्रीनाथ से आ रहा है, कोई बद्रीनाथ जी से जा रहा है वापस। प्रणाम है जी। ये फर्स्ट बद्री में साहब, पहला बद्री, आदि बद्री, सबसे पुराना धाम यही है। मतलब बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ 14 मंदिर हैं, वैसे 16 मंदिरों का समूह है। तो इस समय 14 मंदिर यहाँ पर विराजमान है। मतलब यहाँ हर देवताओं के मंदिर है। 33 करोड़ देवता जितने भी हैं, ये सब इस बाउंड्री के अंदर है। आजकल उसका बोलबाला ज्यादा है ना, बोलबाला बद्रीनाथ जी आदि तो यही है, इधर आदि यही है। आदि यही है। जब यहाँ आएंगे तो यात्रा शुभ माने जाते हैं। यहाँ से लेकिन कुछ लोग अज्ञानता या जानकारी के अभाव में सीधे चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। पता नहीं, हमें पता था, इसलिए हम यहाँ पर पहले आए। धीरे धीरे लोगों को पता हो गया तो लोग यहाँ आने बैठ गए। पहले ये था, कब गए? 135-40 साल पुरानी दुकान है। मैं तीसरी चौथी पीढ़ी काम कर रहा हूँ। दुकान देख लो कैसे पुरानी मॉडल की। 135 साल पुरानी दुकान, और आज भी इसकी छतों को कुछ खास नहीं हुआ है। थोड़ा ये बंदर करते था परेशान। बस वही है, बस बंदर का ही मानो तो। बाकी वैसे अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो पत्थरों को नुकसान नहीं हुआ है ना। इतना पुराना है। अभी भी 50 साल और चल सकता है अगर संभाला जाए तो। संभाला जाए तो ना, हिफाजत से संभाला जाए तो 50 साल और चलेगा। तो ये सब्जियां जो आपकी आई हैं लोकल, कहाँ कितनी दूर से आ जाती हैं? लोकल वाले गांव वाले करते हैं, जंगल चट्टी सराना। बाकी नेपाली लोग यहीं इधर कोई, बाकी बाहर से भी आते रहते हैं। बाहर से जैसे आपकी मंडी रामनगर है, हल्द्वानी है? हल्द्वानी रामनगर दोनों है। चलिए ठीक है सर, काम ठीक चल रहा है। चलिए है, नमस्कार। नमस्कार जी। बिल्कुल, पुजारी लोग तो हम एक ही गांव के हैं। थापली के। चलिए धन्यवाद है बहुत बहुत। चलिए ओके, थैंक। जय बद्री विशाल। ये देखो एक और आ गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आ रहे हैं? ये तो बोल ही नहीं रहे। तो एक हिस्सा यह है आदि बद्री बाज़ार का। यहाँ मैं कल नहीं पहुँच पाया था, तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ की ओर। इसका दूसरा हिस्सा है, ये थोड़ा सा गैप है बीच में गैप है थोड़ा ये। तो उससे आगे फिर मैं जाऊँगा चाँदपुर गढ़ी, जो कि टॉप पहाड़ी में है। अभी फ़िलहाल मैं बिना माइक के जा रहा हूँ, तो आवाज़ थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब हो रही होगी। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ चाँदपुर गढ़ी की तरफ को। आवाज़ ज़रूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही होगी, क्योंकि मैंने बिना माइक इस तरफ मैंने लगाया नहीं है माइक ना। तो ये आदि बद्री का दूसरा, वाह, मेन बाज़ार तो ये है आदि बद्री का। वाह जी वाह, मेन तो ये है। मैं तो उसे मेन समझ रहा था, मुझे पता ही नहीं था। वाह जी वाह, तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है भाई। मैं तो उसको वहीं से छोटा समझ रहा था, यहाँ मैं आया ही नहीं। वाह भाई वाह। तो बढ़िया है ये मार्केट। बस थोड़ा सा मैं रुक गया यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट रुकूंगा, ज़्यादा नहीं रुकूंगा। मैं तो काफ़ी चीज़ें ढूंढ रहा था वहाँ पर, मुझे मिली नहीं। मुझे पता होता है यहाँ पर आगे भी एक बाज़ार का हिस्सा है, तो मैं ज़रूर यहाँ आ जाता और शाम को ही आ जाता। मुझे पता ही नहीं था।
तो चलिए कहीं पे रुकते हैं, थोड़ा बारिश भी आ गई है, छींटे लग गए बारिश के। थोड़ा सा रुक के कहीं नाश्ता कर लेते हैं। समोसे मैंने पैक करा रखे हैं, चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। और हल्के से छींटे आने लग गए देखो। तो चलिए चाय नाश्ता कर लिया है, अब बढ़ रहा हूँ मैं आगे। तो सबसे पहला पड़ाव जो होगा मेरा चांदपुर गढ़ी होगा, जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर ऊपर पहाड़ी पर है। तो वो एक महत्वपूर्ण स्थान है और मुझे लगता है उसको दिखाए बिना यहाँ आना बेकार रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा आदि बद्री मंदिर तो रोड में ही है, आपने क्या दिखाया तो असली चीज़ तो वो है, वहाँ दिखाओ। चांदपुर फोर्ट जिसको कहा जाता है, आप सर्च कर लेना, आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना चांदपुर गढ़ी करके। मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे भी यहीं आके पता लगा। मेरा कोई प्लान नहीं था चांदपुर गढ़ी जाने का, मैंने सुना तो ज़रूर था, लेकिन वो बहुत पहले सुना था, तो उतना करंट अफेयर्स में नहीं था मेरे, वो अपडेट नहीं था मैं उसके लिए। लेकिन लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो उसी से आगे जानकारी अपडेट होती हैं और उसी से आपको दिखाने के लिए कंटेंट भी मिलता रहता है, टू बी हॉनेस्ट। क्योंकि हमको कोई सपना तो होता नहीं कि वहाँ वो चीज़ है, वहाँ वो चीज़ है, लोग ही बताते हैं। आगे काफ़ी फैला है यार, ये मैं तो उतना ही सीमित समझ रहा था उसे, ये काफ़ी फैला हुआ है आगे तक। देखते हैं कहाँ से रास्ता है। करीब 2-3 किलोमीटर आगे से रास्ता है ऊपर को जाने का। थोड़ा सा मौसम गड़बड़ कर रहा है, मौसम थोड़ा सा टल जाए ना मेरे लिए, बस बढ़िया हो जाएगा। हाँ, आ गया जी चांदपुर गढ़ी का स्टेशन, जहाँ से मुझे ऊपर को चढ़ना है। कहीं बैग रख दूंगा दुकान में। हाँ, ये स्टेशन होगा छोटा सा। तो ये स्टेशन है चांदपुर गढ़ी का। तो यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, लेकिन इसके सामने ये जय माँ राजेश्वरी लिखा है, तो काफ़ी सुना है इसका नाम मैंने। तो पहले एक बार इसके दर्शन करके आते हैं, फिर जाएंगे गढ़ी की तरफ को। तो जो राजेश्वरी मैंने सुना है अपने कुमाऊं में भी, तो क्या वो यही है? मुझे ज़रा बताना कमेंट करके आप लोग। बाकी कोई मिलेगा तो मैं पूछूंगा यहाँ पे ज़रूर। मैं दुकानदार तो वहाँ पे थे नहीं ना, उनसे पूछ नहीं पाया, मैं थे नहीं वहाँ पर वो। तो ये जय माँ राजेश्वरी गोरजा भावनी लिखा हुआ है, तो इसका संबंध किन से है? चलिए बाहर से दिखा देता हूँ। तो मेन मंदिर में लगा है ताला। तो इसका मुझे बताना संबंध किससे है, फिर भी मैं एक बार पूछने की कोशिश करूंगा लोगों से कि इसका संबंध आखिर है किससे। तो अभी असली चढ़ाई मुझे ऊपर गढ़ी की तरफ को चढ़नी है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई बता रहे हैं, लगभग खड़ी तिरछी जैसी चढ़ाई है वो। तो वहाँ होके आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सवाल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तो राजेश्वरी का संबंध किन से है? और ये मंदिर यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं लग रहा है, हो सकता है कहीं और से यहाँ पर स्थापित किया हो, मूल मंदिर गढ़वाल में कहीं और हो। तो इसके बारे में तो कुछ जानकार लोग मिलेंगे, उनसे बात पूछना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी, कहीं चलता फिरता आदमी तो फिर अपने हिसाब से बता देता है। तो चलिए ठीक है, गाड़ी मैंने यहीं पर खड़ी कर रखी है, हम चलते हैं ऊपर को। असल में इस चांदपुर गढ़ी के बारे में मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम में पढ़ा था, दुर्ग खाल। तो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, इसलिए मुझे इसका नाम याद रहा।
अगर मैंने पढ़ा नहीं होता तो शायद हो सकता था मुझे इसका नाम याद भी नहीं होता, ना मैं हो सकता है आ पाता। तो मैंने उत्सुकता मेरी जगी, नाम सुनते ही मैंने कहा हाँ यार ये नाम तो मैंने सुना है। तो इसलिए कहते हैं ना, पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही कोर्स की किताबों को ही पढ़ो, आपको किताबों से इतर भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कुछ जानकारियाँ रखनी चाहिए। तो इसी का फ़ायदा हमें मिलता है, नॉलेज बढ़ती है, अपना स्किल डेवलप होती है। 4 लोगों के सामने जानकारी अगर आप दो, कोई पूछे तो एक अच्छी इमेज बनती है। ये चढ़ाई है, चलना तो है यार, कोई सही कह रहा था कि चलना है। देखिए खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ये ऊपर को खड़ी चढ़ाई है। तो 2 केले खा लिए मैंने। केले से क्या क्या है, थोड़ा सा चलने की ऊर्जा आती है, ऐसा कहते हैं। चारों तरफ बिल्कुल कोहरे की चादर उड़ी हुई है पहाड़ों ने। तो ये फ़िलहाल अभी बारिश का ख़तरा नहीं है, मेरी किस्मत ठीक है, अभी फ़िलहाल बारिश का ख़तरा नहीं है। लेकिन बरसातों का मौसम है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल अपना अनुमान लगा रहा हूँ मैं, अभी बारिश का ख़तरा फ़िलहाल नहीं है। इतना ऊपर तो मैं आ चुका हूँ, ये अभी और है। तो ये है जी चांदपुर गढ़ी का किला। तो इसके बारे में कुछ जानकारी अगर कोई मिलता है तो मैं उससे आपको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये राजा के महल का अवशेष तो सामने है, लेकिन ये शायद हो सकता है प्रशासनिक इकाई का कोई हिस्सा यहाँ पर हो। तो फिलहाल इसको प्रोटेक्ट किया गया है एएसआई द्वारा। लेकिन ये बहुत सुंदर स्थान है, टॉप में बना हुआ है ये। देखिए इतना ऊपर मैं आया हूँ ये। तो ये सामने ऊपर किला है। तो किले की खूबसूरती जो है मैंने नेट पे सर्च करके देखी थी, काश वही खूबसूरती मुझे यहाँ जाकर मिले। ये सारे उसी वक्त के अवशेष हैं, ये लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के ये अवशेष हैं, ऐसा बताया जाता है। सटीक समय की पुष्टि नहीं होती है कि किस सन का होगा, लेकिन शताब्दी बता देते हैं, 12वीं-13वीं शताब्दी बता देते हैं। ये सब वही है, उसी का हिस्सा है। लेकिन कुछ भी है ऐतिहासिक चीज़।
काफ़ी बड़ा महल ये मालूम पड़ रहा है और लगता है यहाँ एक बड़ी प्रशासनिक इकाई यहाँ पर मौजूद रही होगी उस काल में। 12वीं-13वीं शताब्दी के बता रहे हैं ये। मैंने अभी पूछा था, अभी यहाँ पे काम कर रहे थे भैया, तो वो कह रहे हैं 12वीं-13वीं शताब्दी का है रिकॉर्ड, उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी का अनुमान है जो कि इतिहासविद बताते हैं। लेकिन सीन कितना बढ़िया है, देखो आसपास का सीन नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आसपास का नज़ारा, दूर दूर गांव, और ये चोटी पर बसा हुआ चांदपुर गढ़ी का किला कह सकते हैं, हो सकता है महल हो, यहाँ पे कर्मचारी रहते हों, राजा तो रहते ही होंगे खैर, और यहीं से प्रशासनिक जो है कामकाज यहीं से होता होगा उस वक्त के हिसाब से। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है तो ये जानने की देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, ऊपर क्या है। यार ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं यार आज तक, इतना भव्य किला तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। रियली यार ये चीज़ें तो दिखाने लायक हैं, कितना ज़बरदस्त, वाह भाई वाह। ये देखो जी, ये सब क्या होंगे यार, ये छोटे छोटे कमरे से बने होंगे, ये क्या उस वक्त कमरे थे या उनके कार्यालय होते थे या उनके दीवान मुंशियों के रहने की जगह होती थी, ये आखिर होगा क्या। ये तो खैर साफ पता लग रहा है कि ये महल का अवशेष है, इसकी दीवारें बता रही हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये क्या हो सकते हैं। तो जो भी जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर भी मैं रिसर्च करूँगा, एक बार और रिसर्च करूँगा। कमाल है यार, कमाल है। और इतनी शानदार चीज़ लगभग 800 साल से संरक्षित की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, दोपहर शैली का बना हुआ, बहुत ही शानदार। देखते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या इस किले से जुड़ा है या नहीं, या ये बाद में स्थापित किया गया है या उसी वक्त का है, ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये प्राचीर कहते हैं इनको, जैसे हम लोग कहते हैं ना लाल किले की प्राचीर, तो ये प्राचीर है। मतलब ये तो रहा महल, यहाँ पर आ करके वो अपने लोगों को संबोधित करते होंगे। और ये कुछ छोटे छोटे निवास गृह हैं, उनके हो सकता है कर्मचारियों के हों, उनके दरबारियों के हों, तो ये इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, देखो लगभग 6 बाई 7 के आपको लग रहे होंगे अंदाज़न। हाँ, ये आवासीय गृह जैसे हैं। इतने छोटे क्यों हैं, या हो सकता है बीच में दीवार का रास्ता बना हुआ है। मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्या चीज़ होगा। ये बहुत अच्छी बात है, संतोषजनक बात है कि पुरातत्व ने इनको इस तरह से संभाल के रखा हुआ है। हो सकता है ये किसी के काम की चीज़ हो सकता है ये मेरे काम की चीज़ ना हो, और हो सकता है ये इतिहासविदों के लिए सोने और हीरे से बढ़कर हो, लेकिन ये रखा हुआ है। और इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर कैसे लाया गया होगा, कितने लोग इसको लाए होंगे। इसमें कुछ डिज़ाइन सा बनाया हुआ है, ये क्या होगा, हो सकता है कोई खंबा वंबा हो सकता है कोई मंदिर का वो हो, ये टूट गया है।
तो चलिए मंदिर के थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। मंदिर किन से संबंधित है देवी का ही, इतना मेरा अनुमान है। ये देखिए, ये है राजा का मेन दरबार, यहीं पर होगा। मेन दरबार राजा का ये होगा, देखो। और ये मंदिर मुझे लगता है बाद में स्थापित किया गया है यहाँ पर, मेरा अनुमान है ये। फिर भी मैं अनुमान को पुष्ट करूँगा, और मेरा अनुमान जहाँ तक होता है ठीक ही होता है। काली माता का लग रहा है। तो ये काली माता के अंदर एक भव्य मूर्ति जो देखने लायक है, दर्शनीय है, और एक खूबसूरत पत्थर पे बनी हुई है। और उसके बगल में भी एक मूर्ति है, वो भी देवी की ही है, जो कि मैं बाहर से ही समझ गया था कि ये देवी का मंदिर होगा। लेकिन इसकी मंदिर के निर्माण में मुझे थोड़ा सा संशय है कि ये इसके बाद बनाया गया होगा। अब नीचे को वापस चलते हैं। जी भर के देख लिया, जी भर के निहार लिया, तृप्त हो गई आत्मा। और वाकई में ऐसे स्थानों पर तो मैं आना चाहता हूँ। भला हो उन सज्जन का जिन्होंने मुझे इसका जिक्र किया और इसके बारे में बताया कि जाना ज़रूर। लेकिन इसके बारे में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। ये मंदिर माता काली का तो ज़रूर है, लेकिन ये इस आपको भी लग रहा होगा कि ये निर्माण इसके इस स्ट्रक्चर के बाद का है, क्योंकि 800-900 साल पुराना मंदिर तो नहीं है, है ना। हो सकता है 300 साल पुराना लगभग हो, उससे ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है, बट 800-900 साल पुराना नहीं मंदिर ये नहीं होगा, जितना ये चाँदपुर गढ़ी के अवशेष का जो ये बता रहा है। तो चलिए अब चलते हैं। एक बार फिर इसको नमन करते हुए, विदा लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। अभी तो मेरा सफ़र लंबा है, थोड़ा आगे जाना है मुझे, लेकिन बताऊंगा नहीं कहाँ जाना है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो चलिए 11 करीब बज गया है और अपने आगे की यात्रा करते हैं। अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें दिखाने का मुझे बड़ा शौक़ है और खुद भी देखने का शौक़ है। और इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं होता तो शायद मैं यहाँ ना आ पाता। और थोड़ा बहुत इतिहास सबको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्तमान में ही जियो, भविष्य की चिंता करो। आपको अपना बीता हुआ कल भी पता होना चाहिए कि हमारे पीछे क्या हुआ था। आगे का तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन इतिहास को हम पढ़ के थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत नीचे जाना है अभी। जितना चढ़ाई आया था उतना ही नीचे जाना है, देखो। तो एक बार ठीक है, एक बार फिर यहाँ से विदा लेते हैं। और नमन है, उन सैल्यूट है उन कारीगरों को, उन लोगों को जिन्होंने इस इतनी खूबसूरत मजबूत चीज़ की परिकल्पना करी और उसको धरती पर उतारा। और आज भी हम लोग उसको देख रहे हैं लगभग 800-900 साल बाद। और मुझे लगता है आने वाले कई सदियों तक इसको देखा जाएगा, अगर सही तरह से इसे प्रोटेक्ट रखा गया तो।
गया हूँ रोड में और 11 बज चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे की यात्रा में। चलो शुक्र है बारिश नहीं आई ऊपर, और अभी फ़िलहाल बारिश का कोई फ़िलहाल 1-8 घंटे तक नहीं है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बताना मुझे, ये किससे संबंधित है और इसका क्या इतिहास है मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई मिला नहीं। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, बढ़ते हैं आगे, करते हैं इस यात्रा को जारी। तो एक छोटी सी बाजार, छोटा सा स्टेशन और आ गया, उज्जवलपुर, विकासखंड कर्णप्रयाग। बड़े अच्छे हैं यार, बड़े प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे पुरानी दुकानें सड़क के किनारे। तो चलिए आकर के एक बढ़िया चीज़ देखने को मिली, बढ़िया स्थान देखने को मिला इत्तेफाक से, और आप लोगों को दिखाने का मौका मिला। इतना बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान में छोड़ के कैसे जा सकता था कोई, अगर नहीं बताता तो शायद। चलिए जो होता है ठीक होता है। तो इसके बाद एक स्टेशन पर मैं इस यात्रा को समाप्त करूंगा, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा हो गया है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सड़कों में ट्रैफिक कम है अभी फ़िलहाल। यह ऑक्सीजन का कारण हो सकता है कि अभी सीजन नहीं है, क्योंकि ये मार्ग जो है अल्मोड़ा रानीखेत की तरफ से, चौखुटिया की तरफ से और अपना रामनगर की तरफ से गढ़वाल जाने वालों का मुख्य मार्ग है, बद्रीनाथ जाने वालों का, केदारनाथ जाने वालों का। तो हो सकता है ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा ट्रैफिक अभी कम हो। चलिए जो भी है मेरे लिए ठीक है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। रोडें भी अच्छी हैं गढ़वाल की, रियली गढ़वाल की सड़कें बहुत अच्छी हैं। ये मैं पिछली बार गढ़वाल यात्रा में भी देख चुका हूँ, गढ़वाल की सड़कें बहुत अच्छी हैं। भटोली, ये आया भटोली। ये भी बड़ा अच्छा है और साफ सफाई बहुत अच्छी है। ये चीज़ मैं गौर करते हुए आ रहा हूँ, साफ सफाई है बिल्कुल यार, नीट एंड क्लीन। छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इतनी साफ सफाई है मैं क्या कहूँ। छोटा सा गांव है, ये कस्बा है भटोली। और बरसातों में तो वैसे भी 4 चांद लग जाते हैं सुंदरता में। कितने सुंदर सुंदर हैं यार, देखे रहने का मन कर रहा है, दिखाने का मन कर रहा है। तो चलिए एक जगह पे पहुंच गया हूं मैं, यहाँ पर। तो ये लिखा है कर्णप्रयाग 9 किलोमीटर, ग्वालदम 61 किलोमीटर, बैनीताल 26 किलोमीटर। यहाँ को नहीं जाना है। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करता हूँ।
तो यहाँ से जो मेरी यात्रा होगी वो होगी ग्वालदम की तरफ को। तो ठीक है, ये यात्रा आपको कैसी लगी? चाँदपुर गढ़ी और आदि बद्री को दोनों को मिला के वीडियो था मेरा। और इससे पहले का वीडियो जो मेरा चौखुटिया से आदि बद्री तक था वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसमें जो जो ऐतिहासिक जो तथ्य मुझसे मिस हो गए हों उसको आप पूरा कर देना, और जो गलतियाँ हुई हों उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए अगली वीडियो में, अगली यात्रा में आपसे मुलाकात होगी। यहाँ से ग्वालदम की यात्रा कर रहा हूँ मैं। 61 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से ग्वालदम का रहेगा, और रास्ते में जो जो चीज़ें मिलती रहेंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, और आज का स्टे जो होगा वो मेरा ग्वालदम में होगा।